एवरीवन, मैं वैद्य आयुष्वत्स और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आयुर्मुद्दा चिकित्सा परम धर्म में। आज की जो वीडियो है उसमें हम आयुर्वेद संग्रह जो कि डॉक्टर गोविंद पारिक सर की है, तो उसका तुलनात्मक अध्ययन का पेज नंबर 4 इसको आज हम देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले वृद्धि के भेद के बारे में बात चल रही है कि वृद्धि के भेद कितने होते हैं। तो संख्या बता रखी है, कितनी कितनी संख्या बता रखी है। तो आचार्य जो हमारे चरक रहे हैं, तो आचार्य चरक ने 3 प्रकार के वृद्धि का वर्णन करा है, जिसमें वृद्धन, मूत्र वृद्धि और मेदो वृद्धि को उन्होंने बताया गया है। चरक चिकित्सा भार में इस तरीके का वर्णन मिलता है वहाँ पर। तो वृद्धन रोग या हम आंत्र वृद्धि भी कह सकते हैं, मूत्र वृद्धि और मेदो वृद्धि। जबकि जो हमारे आचार्य सुश्रुत रहे हैं, तो आचार्य सुश्रुत ने 7 प्रकार के वृद्धि रोग का वर्णन किया है। ठीक है, तो उन 7 प्रकार में से कौन कौन से हैं? तो वातज, पित्तज, कफज, वीपी के है, और उनका चौथा जो दोष है वो रक्त है। तो वीपी के आर, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज। उसके अलावा मेदज है ना, मेद वृद्धि, आंत्र वृद्धि और मूत्र वृद्धि, इस तरीके से करके उन्होंने बता रखा है। तो ये कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे? टोटल 7 हो गए। वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, आंत्रज और मूत्रज वृद्धि का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने किया है। आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर आता है हमारा कि श्लीपद के कितने भेद हैं। ठीक है, श्लीपद के भेद के बारे में बताया गया है। तो आचार्य चरक ने श्लीपद का कोई ऐसा भेद नहीं बताया है, उन्होंने सिंपल एक ही जो श्लीपद है उसी को यहाँ पर बता रखा है। जबकि आचार्य सुश्रुत की बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने कुल मिलाकर हमारे 3 प्रकार के श्लीपद के भेद माने हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो वो भी वातज, पित्तज और कफज, इस प्रकार से 3 श्लीपद के भेद आचार्य सुश्रुत ने माने हैं। ठीक है, और इसी के साथ जो अन्य आचार्य भी रहे हैं उनका भी नोट कर लेते हैं। तो अन्य आचार्य में जैसे कि हारित रहे हैं, तो हारित आचार्य ने 4 बता रखे हैं, जबकि भेल 7 मानते हैं, है ना। आचार्य भेल ने श्लीपद के 7 भेद माने हैं। और जो हमारे वाग्भट रहे हैं, आचार्य वाग्भट, माधवाचार्य या फिर कह सकते हैं कि शारंगधर आचार्य, इन तीनों ने ही हमारे 3 प्रकार के जो वीपी के वातज, पित्तज, कफज जो भेद है वो 3 ही भेद इन तीनों ने भी मान रखे हैं। तो इस प्रकार से जो ये हमारा श्रीपद था वो हमने देखा। उसके बाद में भगंदर के भेद में देखते हैं। भगंदर के कितने कितने भेद हैं, क्या क्या बता रखे हैं। तो जो हमारे आचार्य चरक हैं उन्होंने एज सच कोई जो भेद है उसके बारे में नहीं बता रखा, उन्होंने खाली भगंदर टर्म दे रखा है, उन्होंने उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है, जबकि उसके भेद वगैरह का कोई एज सच वर्णन नहीं किया हुआ। अगर हम बात करें आचार्य सुश्रुत की, तो भाई शल्य तंत्र के ज्ञाता हैं और उन्होंने ऐसे भगंदर इन चीज़ों को विस्तार रूप से बता रखा है। तो आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के हमारे भगंदर माने हैं। तो वो 5 प्रकार के भगंदर कौन कौन से? अगर दोषों के अनुसार बात करें तो वातज, पित्तज, कफज, है ना। कौन कौन से हो गए? वीपी के हो गए। उसके अलावा सन्निपातज यानी वीपी के है, साथ में उन्होंने एक आगंतुज या कह सकते हैं शतज को उन्होंने यहाँ पर 5 इस प्रकार से भगंदर माने हैं। इन्हीं 5 को उन्होंने अलग अलग नाम दिया है। जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम क्रम से अगर देखें वातज से, तो उन्होंने शतपुनक, है ना, हम लोग याद भी करते हैं ये कौन कौन से हैं। शतपुनक है, उसके अलावा उष्टग्रीव है, शतपुनक, उष्टग्रीव। उष्टग्रीव के पश्चात में हमारा आता है परिस्रावी। ठीक है, परिस्रावी। परिस्रावी के पश्चात अगर हम देखें तो आता है हमारा कौन सा? शंभुक। शंभुक, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारे कुल मिलाकर, और लास्ट में हमारा आगंतुज है ही। तो ये हमारे 5 जो आचार्य सुश्रुत अनुसार भेद हैं वो यहाँ पर आ जाया करते हैं। इसको याद करने के लिए सबके अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने याद किया हुआ है कि शत उष्ट्र ने परिक्रमा की, किसकी? शंभु की, जिससे शतज भगंदर ठीक हुआ, है ना। कि इनके मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए। जैसे कि शतपुनक का शत, उष्टग्रीव का उष्ट, तो शत उष्ट ने परिक्रमा की यानी परिस्रावी का परिक्रमा करके ऐसे कर लिया। किसकी परिक्रमा की? शंभु की। तो शंभु
है उसमें, और जिससे क्या हुआ, जो शतज था यानी आगंतुज वाला जो हमारा भगंदर था, वो क्या हुआ, वो ठीक हुआ। ऐसे करके निमोनिक से याद किया हुआ है, आप अपने अनुसार भी याद कर सकते हैं। फिर आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। तो नेक्स्ट आता है हमारा कि आचार्य वाग्भट ने कौन कौन से माने। तो आचार्य वाग्भट ने इसकी संख्या जो बताई है वो 8 बताई है, और उन्होंने सिमिलर जो आचार्य सुश्रुत ने माने उन्हीं को ही यहाँ पर डिस्कस करा है, यानी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। ये 5 तो हुआ ही करते हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 अलग से माने हैं। वो कौन कौन से हैं, तो उन्होंने द्वंद्वज भेद वाले मान रखे हैं। द्वंद्वज भेद में कौन कौन से हैं, एक है उसमें परिक्षेपी, परिक्षेपी, उसके अलावा अर्शो भगंदर, है ना। तो उन्होंने एक अर्शो भगंदर करके भी दे रखा है, तो इससे कई बार कंफ्यूज हो सकते हैं कि अर्श है या भगंदर, लेकिन ये अर्शो भगंदर करके दे रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट है ऋजु करके। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर 3 अलग से बताकर उन्होंने कुल मिलाकर 8 हमारे भगंदर के भेद माने हैं। इनकी अगर बात करें कि कैसे कैसे है, तो वातज, पित्तज, द्वंद्वज में ये है। अर्शो भगंदर होता है हमारा पित्त कफज, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, ठीक है। इस प्रकार से इनका दोषों का क्या क्या इसमें आधिक्य है वो हमने यहाँ पर देख लिया। आगे चलते हैं फिर अर्श के भेद पर। अर्श के क्या क्या भेद हुआ करते हैं। तो आचार्य चरक ने अर्श के मुख्य रूप से 2 भेद माने हैं। कौन कौन से, एक सहज है और एक जन्म उत्तर कालज करके उन्होंने बता रखा है। वो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मिलता है वहाँ पर। सहज जो बिल्कुल कॉन्जेनाइटल है, उसके अलावा उत्तर कालज। उसके अलावा आगे वो एक और विभाजन करते हैं, जिसमें उन्होंने पुनः उसको विभाजन करने वर्गीकरण बता रखा है कि आर्द्र और शुष्क, यानी आर्द्र अर्श और शुष्क अर्श, इस तरीके से भी उन्होंने एक विभाजन कर रखा है। जबकि अगर हम बात करें किसकी, आचार्य सुश्रुत की, कि आचार्य सुश्रुत ने किस प्रकार से इसका वर्णन करा है, तो आचार्य सुश्रुत 6 प्रकार के हमारे अर्श बताया करते हैं। वो 6 प्रकार के अर्श कौन कौन से हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, सन्निपातज, वीपीकेएस, वीपीकेएस, रक्तज, ठीक है। और उसके अलावा लास्ट आता है हमारा सहज, क्योंकि कॉन्जेनाइटल उन्होंने भी मान रखा है कि भाई जो जन्म से है, सहज जन्म है ना, सहज अर्थात जन्म के साथ साथ हुआ है। तो वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, रक्तज और सहज, इस प्रकार से टोटल हमारे जो 6 अर्श के भेद हैं वो आचार्य सुश्रुत अनुसार हुआ करते हैं। और इसी प्रकार से आचार्य जो माधव हैं उन्होंने भी यही प्रकार से मान रखे हैं, है ना। माधव आचार्य भी यही मानते हैं कि भाई जो हमारे अर्श के भेद हैं वो 6 हुआ करते हैं। अगर हम बात करें किसकी, वाग्भट आचार्य की, कि वाग्भट आचार्य ने कितने माने हैं, तो वाग्भट आचार्य का जब आप पढ़ेंगे तो उसमें मुख्य रूप से 2 भेद मिलते हैं। कौन कौन से, जैसे कि आचार्य चरक ने बता रखे हैं शुष्क अर्श और आर्द्र अर्श। तो इस प्रकार से करके वाग्भट के भी भेद अर्श के हुआ करते हैं। अब देखते हैं अर्श के दूष्य, कि अर्श के कितने कितने दूष्य हैं, अर्श के कौन कौन से दूष्य आया करते हैं। तो आचार्य चरक ने 3 दूष्य बताए किसके, अर्श के। तो कौन कौन से हैं, तो हम याद रखते हैं उसमें ममता, है ना, मास, मेद और त्वक, ममता, इस तरीके से करके एक हमने याद कर लिया है। आप भी अपने अनुसार याद कर सकते हैं, मास, मेद और त्वक। तो ये 3 हमारे दूष्य हुआ करते हैं किसके, अर्श के, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। जबकि आचार्य सुश्रुत अनुसार देखें तो आचार्य सुश्रुत ने केवल 2 ही मान रखे हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, रक्त और मास। ये 2 हमारे हुआ करते हैं किसके अकॉर्डिंग, अर्श के दूष्य के बारे में हमने यहाँ पर देखा कि आचार्य चरक ने 3 माने हैं, ममता यानी मास, मेद और त्वक। जबकि हमारे आचार्य सुश्रुत ने 2 माने हैं, कौन कौन से, रक्त और मास। नेक्स्ट आते हैं हम पांडु के भेद पर, के पांडु के कितने भेद हुआ करते हैं। तो पांडु के अलग अलग आचार्य ने अलग अलग भेद बता रखे हैं, तो वो देख लेते हैं कौन कौन से अलग अलग हैं। तो उसमें सबसे पहले बात करें हम आचार्य चरक की, तो 5 भेद माने उन्होंने पांडु के। 5 भेद कौन कौन से, तो बहुत आसान है। पहले तो सिंपल आता है हमारा वातज, पित्तज, कफज, वीपीकेएस और सन्निपातज, है ना। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज। उसके अलावा उन्होंने एक जो अलग से माना है वो कौन सा है, मृद्दिका भक्षण जन्य पांडु, है ना, यानी मिट्टी खाने से। ये जो है मृद्दिका भक्षण जो है, ये दोनों चीज़ है। ये पांडु का निदान भी आया करता है और पांडु का भेद भी है। मृत्तिका भक्षण जो है ये दोनों आता है, निदान भी है और भेद भी है, ठीक है। और उसके अलावा
आचार्य सुश्रुत अनुसार देखें तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बता रखा है, आचार्य सुश्रुत ने 4 भेद माने हैं। 4 भेद वो कौन कौन से मानते हैं, उन्होंने बेसिकली इसके जो हमारा पांडु है उसके 4 ही भेद मान रखे हैं। और अगर हम आगे कंटिन्यू करें माधवाचार्य तो वो 5 भेद मानते हैं, तो 5 भेद सिमिलर मानते हैं जैसे कि हमारा अभी आचार्य ने चरक ने मान रखे हैं। और हारित आचार्य जो हैं वो हमारे 8 भेद मानते हैं। तो 8 भेदों में कौन कौन से हैं, तो उसमें 8 भेद में उनके जो आते हैं वो ये तो हो ही गए हमारे VPKS, इनके भी VPKS और मृत्तिका भक्षण। और सुश्रुताचार्य ने तो VPKS माने ही हैं, उन्होंने मृत्तिका भक्षण जन्य नहीं माना, मृत्तिका भक्षण। और हारित ने VPKS प्लस मृत्तिका भक्षण जन्य, और उसके अलावा उन्होंने कामला, कुंभ कामला और हलीमक, इस प्रकार से उन्होंने 3 और माने हैं। ठीक है, जिससे मिलाकर टोटल हमारे कितने हो जाते हैं, टोटल 8 हो जाया करते हैं। ठीक है, ये हमने पांडु के बारे में देखा। अब देखते हैं हम किसके, कामला के दूष्य कौन कौन से हैं। तो भाई कामला के दूष्य देखो कि कामला के दूष्य कितने हैं। तो आचार्य चरक ने कामला के जो दूष्य माने हैं वो कौन कौन से माने हैं, रक्त और मांस। जबकि आचार्य सुश्रुत जो है वो केवल रक्त को सॉरी रक्त को माना करते हैं। ठीक है, तो इसको याद करने के अलग अलग तरीके हैं। तो आचार्य चरक जो है उन्होंने क्या किया, पांडु के लिए अगर हम याद रखें आचार्य चरक के, तो पांडु का भी साथ में देख लेते हैं कि पांडु के कौन कौन से उन्होंने दूष्य जो हैं वो मान रखे हैं। तो पांडु के देखें तो पांडु के दूष्य भी यहीं देख लेते हैं। तो उसमें जो आचार्य चरक हैं तो उन्होंने मांस, रक्त और त्वक, ये 3 मान रखे हैं पांडु के लिए। ठीक है, और कामला के लिए क्या मानते हैं, कामला के लिए तो हमें पता ही है मांस और रक्त को माना करते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत जो है वो केवल रक्त को दूष्य मानते हैं, किसका, कामला का। हिक्का के भेद, हिक्का के कितने भेद हैं, तो हिक्का के आचार्य चरक अनुसार 5 भेद हुआ करते हैं। 5 भेद कौन कौन से हैं, तो हम इसको याद रखते हैं। महागंभीर व्यक्ति ने शुदा होने पर अन्न खाया। ठीक है, निमोनिक बना रखा है, आपके भी अपने अपने निमोनिक होंगे। मैंने एग्ज़ाम टाइम से पहले बनाया था ये, तो वही याद है अभी तक। और अब निमोनिक जब हम अपने बनाते हैं तो ज़्यादा इजीली याद रहते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हमारा खुद का ब्रेन वर्क करता है। तो महागंभीर व्यक्ति ने, महागंभीर व्यक्ति ने शुदा होने पर, है ना, उसको भूख लगी, शुदा लगी, शुदा होने पर अन्न खाया, है ना, ऐसा करके हमने याद रख रखा है, अन्न खाया। ठीक है, तो यानी कौन कौन से हैं आचार्य चरक अनुसार के, महा इक्का, गंभीरा इक्का, व्यपेता इक्का, एक शूद्रजन्य या शूद्रजा, और उसके अलावा होती है हमारी कौन सी, एक अन्नजा। ठीक है, तो शूद्र हिक्का, व्यपेता, गंभीरा, महाहिक्का और अन्नजा, इस प्रकार से हमारी टोटल 5 हिक्का हुआ करती हैं आचार्य सुश्रुत के आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। आचार्य सुश्रुत ने क्या माना है, आचार्य सुश्रुत ने भी बताई सेम है। ठीक है, आचार्य सुश्रुत ने भी मानी सेम है, उन्होंने बस थोड़ा सा इन्होंने एक नाम का परिवर्तन करा, और संख्या उनकी भी 5 है। सभी आचार्यों की जो हिक्का है वो 5 ही बता रखी हैं। तो उन्होंने क्या चेंज करा, तो उन्होंने व्यापेता, जो हमने यहाँ पर व्यक्ति लिया था, तो उन्होंने व्यापेता की जगह उन्होंने चेंज कर कर क्या कर दिया, वहाँ पर उन्होंने एक यमला हिक्का का वर्णन करा है कि भाई यमला हिक्का हुआ करती है। ठीक है, और आचार्य वाग्भट ने भी 5 प्रकार की हिक्का मानी है जो हमारी सेम आती हैं। महा गंभीर व्यक्ति, मतलब महान हिक्का, गंभीरा हिक्का, व्यपेता, शूद्र और अन्नज को उन्होंने भुक्तजन्य करके इस तरीके से शब्द दे रखा है। तो ये भी हमारी 5 हुआ करती है। अब हम बात करते हैं अतिसार के लिए कि अतिसार के
कि क्या क्या भेद होते हैं और किस किस आचार्य ने अतिसार के कितने कितने भेद माने हैं। तो आचार्य चरक, सुश्रुत, वाग्भट, माधव सबने 6 ही भेद मान रखे हैं। बस इन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें वर्गीकरण में थोड़ा सा डिफरेंस करा है, तो वो क्या क्या है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आचार्य चरक का देखें तो आचार्य चरक ने वातज, पित्तज, कफज यानी VPKS, ठीक है, और उसके अलावा इन्होंने एक आगंतुज मानी है, और आगंतुज के ही इन्होंने 2 भेद माने, कौन कौन से, भयज और शोकज, भयज और शोकज, ठीक है। तो उसको आप इस अकॉर्डिंग देखें, तो अगर हम इसको यहाँ से रिमूव करें तो हमारी कितनी हो गई, 4 ये VPKS प्लस 5 और 6, तो ये हमारी टोटल 6 अतिसार के भेद हुआ करते हैं। आचार्य सुश्रुत क्या करते हैं, आचार्य सुश्रुत उसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं। वो क्या बताते हैं, वो बताते सेम है हमारे कि वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज कि ये 4 तो होते ही हैं, और उन्होंने क्या करा फिर, जो हमारी आगंतुज वाली थी उसमें उन्होंने चेंज करते हुए भयज के स्थान पर यानी 2 उन्होंने मानी। नेक्स्ट फिर शोकज और आमज, उन्होंने भयज को नहीं माना है, उन्होंने आमज को, एक आमज अलग से बता दी कि भाई एक आमज या आमजन्य हुआ करती है, ठीक है। आचार्य वाग्भट की बात करें तो आचार्य वाग्भट ने सिमिलर मानी है जैसा मानी है आचार्य चरक ने, यानी VPKS, भयजन, शोकज। और आचार्य जो माधव हैं उन्होंने सुश्रुत अनुसार मानी है। तो वो किस तरीके से हैं, तो उनकी है हमारी वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और आमज, ठीक है। तो सुश्रुत एक कह सकते हैं कि बहुत ही आम इंसान थे, है ना, इस तरीके से करके हम कर सकते हैं कि, और आम इंसान थे और वो बड़े बड़े कार्य करते थे ऐसा, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने काफ़ी बड़े काम करे। सर्जरी जैसा एक पूरा का पूरा शल्य विज्ञान के ज्ञाता रहे जाते हैं, फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको पता है, अपने अपने याद करने के तरीके हैं, तो आप भी अपना कुछ ना कुछ ऐसा मेथड बनाएं। तो सुश्रुत आचार्य के क्या थे, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, शोकज और आमज, और आचार्य चरक के वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। उसके बाद में बात करते हैं हम विसर्प के भेद की, कि विसर्प के कितने भेद हैं। तो आचार्य चरक ने विसर्प के कुल मिलाकर 7 भेद माने हैं। तो 7 भेद वो कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। तो 7 भेद में विसर्प के क्या क्या आते हैं, तो वातज, पित्तज, कफज, VPKS, ये तो हम इसमें याद रखेंगे। साथ में 3 अलग से बताए हैं, वो 3 कौन से, वो द्वंद्वज भेद हैं। तो उनके नाम क्या क्या हैं, एक है उसमें से आग्नेय, उसके अलावा ग्रंथिक या ग्रथित, ठीक है, और एक कर्दम करके दे रखा है इसमें, कर्दम विसर्प। जबकि कर्दम का वर्णन जो है आपने देखा होगा शूद्र रोगों में कर रखा है आचार्य सुश्रुत ने। तो आग्नेय, ग्रंथि और कर्दम, और इनका अगर दोष का देखें तो वातज, पित्तज, ये वात कफज, और ये कर्दम जो होता है वो पित्त कफज हुआ करता है। ये इनका दोषों की बाहुल्यता है, ठीक है। जबकि हम बात करें किसकी, आचार्य सुश्रुत अनुसार, तो आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के विसर्प के भेद माने हैं। वो 5 प्रकार के भेद कौन कौन से हैं, तो आचार्य चरक ने, वो सॉरी सुश्रुत ने बता रखा है कि वातज, पित्तज, कफज, VPKS 4 तो हमारे यही हो गए, और 5वां उसमें एक क्षतज भेद हुआ करता है। तो इस तरीके से हम याद रखेंगे कि एक क्षतज भेद भी हुआ करता है। अब आप सोच रहे होंगे हम सब में VPKS, क्षतज, आग्नेय ऐसे करके याद कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें माइंड में रिटेंशन कैसे रहेंगी। तो एक सीधा सा बहुत अच्छा उदाहरण है कि जो शतबार पाठ कर हुई, छूटे ही बंधु महासुख हुई। आपने में से बहुत सारे लोगों ने ये कोटेशन सुनी होगी, श्री हनुमान चालीसा में ये आया करती है। तो उसमें कि जो शतबार पाठ करेगा उसके सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तो उसी को मैं हमेशा हर किसी से बोला करता हूँ, और ख़ुद भी उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश किया करता हूँ, हर चीज़ को याद रखने के लिए, कि जब आप शत बार यानी बार बार उसका रिपीटेड किसी चीज़ की आप रीडिंग करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे, तो आप जो अज्ञानता रूपी जो बंधन है या फिर ऐसे जो आपके प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आप रिटेंशन नहीं हो पाता है नॉलेज का, तो उस जैसे बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो उसी तरीके से आपको बार बार इन चीज़ों को रिवीजन करना है। फिर आगे बात करें तृष्णा के भेद की, तो तृष्णा के कितने कितने भेद बता रखे हैं वो हम देख लेते हैं। तो आचार्य चरक ने तृष्णा के 5 भेद माने हैं। वो 5 भेद कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है हमारा वातज, पित्तज, कफज और उपसर्गज, वातज, पित्तज, कफज, उपसर्गज और क्षयज। ये हमारे भेद हुआ करते हैं, किसके, तृष्णा के भेद होते हैं।
जबकि हम आचार्य सुश्रुत अनुसार बात करें तो आचार्य सुश्रुत ने उसमें क्या बता रखा है, उन्होंने उसमें VPKS वातज पित्तज कफज निपातज उन्होंने उसमें 3 अलग से मानी है। 3 अलग से कौन कौन सी मान रखी हैं उसमें? वो मानते हैं एक आमज, एक उन्होंने उसमें मानी है शतज, ठीक है, शयज हमारी आचार्य चरक ने बताए रखी थी, और उसके अलावा एक उन्होंने अलग से जो मानी है वो मानी है भक्त निमित्त, है ना, यानी जो भूख के कारण जो पिपासा लगती है इस तरीके से करके ना, भुक्त निमित्त। इस प्रकार से टोटल 7 प्रकार के जो तृष्णा है तो तृष्णा के भेद यहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने वर्णित करे हैं कि वातज पित्तज कफज आमज शतज भक्त निमित्तज और शयज, ठीक है। और लास्ट इसमें जो हमारा इस पेज पर टॉपिक आता है वो आता है विष के वेग। तो विष के वेग सिंपल हम आगे कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से, और एक एक लक्षण उसका देखेंगे। फिलहाल के लिए देखते हैं कि विष के वेगों की कितनी कितनी संख्या बता रखी है। तो मनुष्य में बात करें तो आचार्य चरक ने 8 विष के वेग माने हैं, जबकि आचार्य सुश्रुत ने 7 वेग मान रखे हैं। और इसी को अगर हम देखें तो आचार्य चरक ने चरक संहिता में जानवरों में अगर विष होगा, मतलब विषाक्तता उत्पन्न हुई है या उन्होंने कोई विषाली किसी चीज़ का दंश हुआ है, तो उनमें केवल 4 वेग उत्पन्न होंगे, जबकि पक्षियों में जो होगा वो 3 वेग आया करते हैं। तो पक्षी छोटे होते हैं। पक्षी का अगर आप देखो तो पक्षी 3 शब्द से बनता है ना, ऐसे करके अगर हम देखें तो पक्षियों में ये मात्रा इधर से आ जाएगी, पक्षी तो 3 है ना, इस तरीके से करके हम उसमें याद कर सकते हैं। और ऐसे ही जानवर तो मुख्य रूप से इसमें 4 शब्द हैं, जानवर, है ना, 4। तो इस तरीके से करके भी आप उसको याद रख सकते हो। तो आज की जो वीडियो थी उसमें इतना ही, फिर लौटेंगे नेक्स्ट पेज के वीडियो के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए थैंक यू।